हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में कुछ और अदर्स थ्योरीज की। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको प्री साइंटिफिक एरा पढ़ा चुकी हूं मैं, और क्लासिकल मैनेजमेंट भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। और न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट एरा में हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और बिहेवियरल साइंस अप्रोच पढ़ चुके हैं। और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मॉडर्न मैनेजमेंट एरा में क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में बताया है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम अप्रोच की। तो आई होप आप सीरीज में सारे वीडियोस देख रहे होंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट की। यानी सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे एक सिस्टम की बात होगी जिसको हम मैनेजमेंट में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो इसको चेस्टर आई बर्नार्ड या हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया है, और उनके साथ कुछ उनके कलीग्स मिलकर के इस सिस्टम अप्रोच को बनाए हैं। ठीक है, ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ कंसिडरिंग ओनली अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल अप्रोच, क्योंकि हमने क्लासिकल और न्यू क्लासिकल अप्रोच में देखा है कि एक पर्टिकुलर चीज पे कंसीडर या फोकस किया जा रहा है। ठीक है, जैसे क्लासिकल अप्रोच में एज अ मैकेनिज्म की बात की जा रही है, सिस्टम की बात की जा रही है, रूल्स रेगुलेशन की बात की जा रही है। ठीक है, न्यू क्लासिकल एरा में हम जो है ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, उनके बिहेवियर की बात करते हैं। अब हम सिस्टम अप्रोच की बात करें तो इन सारी लिमिटेशंस को देखते हुए सिस्टम अप्रोच को डेवलप किया गया है। ठीक है, जो कि अभी भी 1926 से प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है। ठीक है, दिस अप्रोच कंसीडर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल रेदर देन कंसिडरिंग सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो सिस्टम अप्रोच ये कंसीडर करती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करती है, केवल एक एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं करती। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज अ मॉडर्न बिजनेस थ्योरी, ये एक मॉडर्न बिजनेस थ्योरी है दैट व्यूज अ कंपनी एज अ सिंगल सिस्टम, जो कि ये कहती है कि कंपनी एक सिंगल सिस्टम है और उसका एम है इफिशियंसी को मैक्सिमाइज करना और अपने पीपल और रिसोर्सेज का यूज करके। ठीक है, चलिए तो हम कुछ फीचर्स समझते हैं सिस्टम अप्रोच का। तो पहला फीचर क्या है? इंटरकनेक्टेड सबसिस्टम्स। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ बिग पजल मेड अप ऑफ स्मॉलर पीसेस दैट वर्क टुगेदर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, सब सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को पजल कहा जा रहा है, जिनको हम स्मॉलर पीसेस में या वर्क में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दीज पीसेस कार्ड सब सिस्टम, और उन्हीं पीसेस को हम सब सिस्टम कहते हैं। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना दिया, तो ये सब क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन के सब सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, इंटरैक्ट एंड डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन प्रॉपरली। और हर एक सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट सेल हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारी बाउंड्री। तो दिस अप्रोच क्लियरली डिफाइंस व्हाट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिस्टम अप्रोच ये क्लियरली डिफाइन करती है कि कौन सी चीजें हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की होंगी और कौन सी चीजें हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहेंगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ए मैनेजर इज वेल अवेयर अबाउट द कंट्रोलेबल फैक्टर एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर। तो मैनेजर अच्छे से अवेयर होता है कि कौन से उसके कंट्रोल के फैक्टर हैं जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अनकंट्रोलेबल है जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड डायनेमिक। तो ऑर्गेनाइजेशन आर डायनेमिक सिस्टम। हमें पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस इन्वायरमेंट एक डायनेमिक सिस्टम होता है। ठीक है, बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय देयर इन्वायरमेंट, क्योंकि सब अलग अलग इन्वायरमेंट में होते हैं, सब अलग अलग इन्वायरमेंट उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंग्स लाइक पावर कट्स, स्ट्राइक्स और शिफ्ट्स इन कस्टमर प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं, जैसे कि लाइट का कट हो जाना, ठीक है, स्ट्राइक पे चले जाना लेबर्स का, या शिफ्ट का चेंज हो जाना, कस्टमर की प्रेफरेंसेस जो है एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट पे चली जाना। तो ये सारी चीजें हमारी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो एडॉप्टिव कह रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बीइंग एन ओपन सिस्टम, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम होता है, उसका सर्वाइवल और ग्रोथ डायनेमिक इन्वायरमेंट रिक्वायर्स करता है कि हम सिस्टम को अडॉप्ट करें। ठीक है, विच कैन कॉन्टिन्यूसली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो हमें अपने सिस्टम को अडॉप्ट करना है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्वायरमेंट डे बाई डे चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से अपने सिस्टम को हमें अडॉप्ट करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेस।
सिस्टम टेक्स इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड गिव्स आउटपुट टू द एनवायरनमेंट। तो ये कहा जा रहा है इस अप्रोच में कि सिस्टम जो है वो इनपुट लेता है एनवायरनमेंट से और फिर आउटपुट देता है एनवायरनमेंट को, ठीक है। एज रॉ मटेरियल इज परचेज फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि हम रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में और फिर हम उसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओपन सिस्टम की। तो दो सिस्टम होते हैं आपका, एक ओपन सिस्टम होता है, दूसरा आपका क्लोज सिस्टम होता है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी हुआ है, ठीक है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग अ सोशल सिस्टम इज एन ओपन सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम होता है तो वो एक ओपन सिस्टम होता है जो कि जिसमें इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस अप्रोच की। तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या है कि सब सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो इस सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरियस इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। तो कोई भी जो सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कई अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि उनसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ईच सच पार्ट इज नोन एज सब सिस्टम। तो वही अलग अलग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सब सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ऑटोमोबाइल फर्म मे हैव सेवरल डिपार्टमेंट्स लाइक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो ये सब क्या है, ये एक सब सिस्टम है। सो ईच सच डिपार्टमेंट इज अ सब सिस्टम फॉर होल फर्म। तो पूरी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक सब सिस्टम होते हैं, ठीक है। इनको हम कंबाइन कर देते हैं तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाते हैं, which is a subsystem of Indian economic system and which is the subsystem of world economic system. Each subsystem is a part of other subsystem and change in one subsystem leads to a change in other subsystem. तो जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक भी सब सिस्टम में चेंज होगा तो दूसरे पे भी असर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं ओपन और क्लोज सिस्टम क्या होता है। The system may be closed system or an open system depending upon their interaction with the environment. तो उनका environment में कैसे interaction हो रहा है वही डिसाइड करता है कि वो open system है कि closed system है, ठीक है। Here environment is the sum total of the factors and forces outside the organization. तो environment यहाँ पे क्या रेफर करता है, environment से यहाँ पे मतलब organization के उन सभी factors से है या फोर्सेस से हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, जैसे कस्टमर हो गया, कंपटीटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सब हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। द सिस्टम विच हैज नो इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो ऐसा सिस्टम जिसमें इन्वायरमेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं होता, सेल्फ कंटेंट होता है, रिजिड होता है, स्टैटिक होता है और मैकेनिकल होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है। These are not at all affected by the environmental factors. तो ये जो क्लोज सिस्टम होता है ये environmental factor से अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। Whereas on the other hand open system are those which interacts with the outside environment. लेकिन जो open system होता है वो environment से, outside environment से interact करता है, ठीक है। और ये डायनेमिक होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। तो सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट फॉलोज ओपन सिस्टम। तो सिस्टम अप्रोच जो है मैनेजमेंट की वो ओपन सिस्टम को फॉलो करती है। उसमें जो है हम अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट भी करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी चीजों को अफेक्ट भी करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की सिस्टम अप्रोच की। तो दिस अप्रोच लैक्स यूनिवर्सलिटी। तो ये अप्रोच जो है यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं की गई है, ठीक है। इट इज सुइटेबल फॉर द लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुइटेबल होती है, स्मॉल बिजनेस के लिए सुइटेबल नहीं होती। क्योंकि सीधी सी बात है, सिस्टम अप्रोच कहता है कि हमें अलग अलग सब सिस्टम्स बनाने चाहिए। तो अगर आपका बिजनेस छोटे स्तर का है तो ये संभव ही नहीं कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओ, ठीक है, क्योंकि इतने एक्सपेंसेस आप नहीं कर सकते, आपका बिजनेस छोटे स्तर का है। तो ये बिजनेस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये सिस्टम अप्रोच एप्लीकेबल है, लेकिन स्मॉल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम अप्रोच एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इट इज ऑल्सो मोर बेनिफिशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके यहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना संभव नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं। This theory does not explain the relationship among different variables that can be applied to all business concern. तो ये थ्योरी अलग अलग बिजनेस वेरिएबल्स को जो है रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है, क्योंकि केवल ये बड़े बिजनेस के लिए ठीक है, स्मॉल लेवल के बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। सिस्टम अप्रोच सेज दैट ऑल सब सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट।
बट टू व्हाट एक्सटेंट इट डज नॉट स्पेसिफाई। तो सिस्टम अप्रोच ये तो बताती है कि हर एक सब सिस्टम एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है, लेकिन किस तरह से इंटर डिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड है ये सिस्टम अप्रोच नहीं बताती। तो ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट कह रहा है दिस अप्रोच इज ओवर कॉन्सेप्चुअल। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो अप्रोच है ये ओवर कॉन्सेप्चुअल है, पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सब चीजें हम कॉन्सेप्ट के ही बेस पे करें। ठीक है, कुछ थ्योरीज भी होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द सबसिस्टम ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिकली रिलेटेड टू अ गिवन एनवायरनमेंट। तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि जो भी सबसिस्टम है वो कैसे एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिकली रिलेटेड होते हैं उसके इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। तो आई होप आपको सिस्टम अप्रोच के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स बाय हर्षिता में सेंड कर दूंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।